तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीआईडी कंट्रोलर कैसे काम करता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर में या किसी भी कंट्रोल सिस्टम में एरर सिग्नल को आप कैसे पहचानेंगे कि एरर कितनी है और इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है। पीआईडी कंट्रोलर आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा। ये किसी पैनल में माउंट किया हुआ होगा और पीआईडी कंट्रोलर को स्काडा में इनबिल्ट करके भी यूज किया जाता है और आपकी इंडस्ट्री के सभी प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है, जैसे प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर, पीएच, फ्लो, आरपीएम और अदर पैरामीटर्स। इस पैरामीटर कंट्रोलिंग में एरर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। देखिए दोस्तों, एरर सिग्नल को समझने के लिए आपको पीआईडी कंट्रोलर की वर्किंग को समझना होगा। पीआईडी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर एक प्रकार का फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम होता है। ये किसी प्रोसेस या सिस्टम को डिजायर्ड सेट पॉइंट पर मेंटेन करता है। पीआईडी कंट्रोलर का मेन एम एरर सिग्नल को मिनिमाइज करना होता है। अब थोड़ा एरर सिग्नल को समझ लेते हैं। एरर सिग्नल डिजायर्ड सेट पॉइंट और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होती है। डिजायर्ड सेट पॉइंट पीआईडी कंट्रोलर में सेट किया जाता है और एक्चुअल वैल्यू किसी सेंसर के द्वारा मेजर्ड सिग्नल होती है। इसी एक्चुअल वैल्यू को करंट वैल्यू या प्रोसेस वेरिएबल भी कहते हैं। प्रोसेस वेरिएबल सेंसर से मिलता है एंड सेंसर को पीआईडी कंट्रोलर में कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया जाता है। एरर सिग्नल को मिनिमाइज करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल किसी कंट्रोल वाल्व को भेजा जाता है। कंट्रोल वाल्व ओपन या क्लोज होकर उस पैरामीटर को मेंटेन करता है। चलिए समझें कैसे पीआईडी कंट्रोलर एरर सिग्नल को कम करता है। देखिए दोस्तों, सेंसर से सिग्नल पीआईडी कंट्रोलर को भेजा जाता है। ये सिग्नल फिर प्री डिफाइंड सेट पॉइंट के साथ कंपेयर किया जाता है। अब प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट के बीच डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एरर इज इक्वल्स टू सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल। तो एरर सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच का डिफरेंस होती है। इसी एरर सिग्नल को पीआईडी कंट्रोलर जीरो या मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल वाल्व को सिग्नल भेजता है। दोस्तों, इस एरर को मिनिमाइज या जीरो करने की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी, यहाँ से समझिए। देखिए, प्रोसेस वेरिएबल जब सेट पॉइंट के पास रहेगा, इसका मतलब हमारा पैरामीटर एक डिजायर्ड सेट पॉइंट पर मेंटेन रहेगा और यही पीआईडी कंट्रोलर का मेन एम होता है। इसलिए ये एरर को कंटिन्यूसली रीड करता रहता है और उसको मिनिमाइज करता रहता है और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और इस तरह से पीआईडी कंट्रोलर ऑटो मोड में काम करता रहता है। इसमें दो मोड्स होते हैं, एक ऑटो मोड, एक मैनुअल मोड। इसको मैनुअल मोड में करके आप अपनी मर्जी का आउटपुट सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन इसको आप ऑटो मोड में ही रखें क्योंकि मैनुअल मोड का यूज फोर्स सिग्नल देने के लिए करते हैं। दोस्तों, पीआईडी कंट्रोलर को इसी आउटपुट सिग्नल को सेंड करने के लिए ट्यून भी किया जाता है। इसके लिए पीआईडी कंट्रोलर के P मतलब प्रोपोर्शनल, I मतलब इंटीग्रल और D मतलब डेरिवेटिव एक्शन का यूज किया जाता है। इन वैल्यूज को सेट किया जाता है। इन वैल्यूज को सेट करना ही पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग कहलाता है। प्रॉपरली ट्यून होने के बाद पीआईडी कंट्रोलर प्रोसेस को कंटिन्यूसली कंट्रोल करता रहता है और पैरामीटर्स सेट पॉइंट के आसपास मेंटेन रहते हैं। एक एक करके हम इसके टर्म्स को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं P फॉर प्रोपोर्शनल टर्म को। तो दोस्तों, प्रोपोर्शनल टर्म जो है वो प्रेजेंट एरर में चेंज के प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, सेट पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन प्रोसेस वैल्यू या प्रोसेस वेरिएबल चेंज होता रहता है।
तो उनके बीच का डिफरेंस मतलब एरर भी चेंज होती रहती है। पीआईडी कंट्रोलर की प्रोपोर्शनल टर्म इसी एरर की प्रेजेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है। अब क्योंकि ये टर्म एरर के प्रोपोर्शनल है तो इसको प्रोपोर्शनल टर्म कह दिया जाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि इसका नाम प्रोपोर्शनल पड़ा। तो चलिए पी तो क्लियर हुआ, अब देखते हैं आई फॉर इंटीग्रल को। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पी टर्म में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आई टर्म को लाना पड़ा। तो जब हम पीआईडी कंट्रोलर में केवल पी टर्म का ही यूज करते हैं तो एक ऑफसेट रह जाता है। इस ऑफसेट को समझने के लिए आपको एक ग्राफ देखना होगा, जैसे कि ये देखिए। ऑफसेट को आसान भाषा में समझें तो ऑफसेट का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट से डेविएट करता है। डेविएट का मतलब हो गया अलग होना। तो एक तरह से ऑफसेट ही एरर है। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हम पीआईडी कंट्रोलर में केवल पी टर्म का यूज करते हैं तो एक एरर रह जाती है एंड प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट पर नहीं पहुँच पाता है। ऑफसेट को स्टेडी स्टेट एरर भी कहा जाता है। प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट पर लाने के लिए आई टर्म का यूज किया जाता है। यही इंटीग्रल टर्म प्रोसेस वेरिएबल को एंड ऑफसेट को ओवर द टाइम एग्जामिन करती है एंड आउटपुट को करेक्ट करके प्रोसेस वेरिएबल की वैल्यू को सेट पॉइंट पर लेकर आती है। ये आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो इंटीग्रल टर्म एक तरह से पास्ट एरर्स के एक्युमुलेशन पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि ओवर द टाइम कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, इसलिए इस टर्म को इंटीग्रल या इंटीग्रेशन टर्म कहा जाता है। इंटीग्रल टर्म यूज करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि इंटीग्रल टर्म यूज करने से स्टेडी स्टेट एरर 0 भी हो सकती है। तो चलिए आई टर्म भी क्लियर हो गई। अब समझते हैं डी फॉर डेरिवेटिव टर्म को। जो ये डेरिवेटिव टर्म या डेरिवेटिव एक्शन होता है वो प्रोसेस वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है इसको मॉनिटर करता है। तो किस रेट से चेंज होने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितना धीमे चेंज हो रहा है या तेज़ी से चेंज हो रहा है प्रोसेस वेरिएबल। इसको और समझते हैं। मैथमेटिक्स में हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। मतलब टाइम के साथ में x किस रेट से चेंज हो रहा है वही होता है dx/dt। तो ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए इसको डेरिवेटिव एक्शन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे। एरर सिग्नल के फ्यूचर बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को कंप्यूट करता है एंड इसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट को अपडेट करता है। आई होप यहाँ से आपको डी टर्म भी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि प्रोपोर्शनल टर्म प्रेजेंट एरर पर डिपेंड करती है, इंटीग्रल टर्म पास्ट एरर्स पर डिपेंड करती है एंड डेरिवेटिव टर्म एरर के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर लेती है। तो पीआईडी कंट्रोलर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।